हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लास में सभी का वेलकम है। आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था एपी। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि भाई एपी का डेवलपमेंट कैसे होता है, और उसमें प्रॉब्लम जब बताई थी तो कहीं ना कहीं अच्छी प्रॉब्लम मानी जाती है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो सारी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को डिफाइन की कैसे करते हैं। अभी ये देखो भाई, आप एम एल अग्रवाल और आर डी शर्मा लेके चल रहे हैं, तो अभी एपी की एक्सरसाइज लाने में हमें 1 से 2 दिन लगेंगे। अभी कोई टच नहीं करेगा एक्सरसाइज, जब तक सारी इन्फॉर्मेशन ना आ जाए तब तक टच नहीं करेंगे। नहीं आपको लगेगा अरे उनको आ नहीं रहा, तो जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आराम से पढ़ो 4-5 दिन, उसके बाद देंगे संडे तक आपका होमवर्क। तो यहाँ से आपको जवाब मिलता है नई कॉलम के साथ में। जैसे कि हमारे पास में अभी जीएम तो हमने बताया नहीं, ज्योमेट्रिक्स, यहाँ से हम लोग आ गए। आज हम थोड़ा सा होमवर्क दे देंगे, जिस टाइप की प्रॉब्लम हम बताते जा रहे हैं उस टाइप की प्रॉब्लम का होमवर्क मिलता जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, अच्छा प्रॉब्लम है, आगे जाकर फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। जल्दी करेंगे तो एपी खतरनाक लगने लगेगी, और कूल होके पढ़ेंगे कि 7 डेज में एपी पढ़नी है, आसान लगने लगेगी। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 ने आपसे कहा इन एन एपी in an AP, comma, the mth term is 1 by n and nth term is 1 by m. Find पहला रोमन नंबर pth टर्म, दूसरा रोमन नंबर m into nth टर्म, इन्होंने सबसे पहले बोला है आपसे कि आपको क्या चाहिए, यहां पर pth टर्म चाहिए, फिर ये क्या बोला है nth टर्म चाहिए। अगर हमें टर्म चाहिए तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म। अगर हमारे पास पहला टर्म नहीं है तो गलती से भी न pth निकलेगा न m इंटू nth टर्म निकलेगा, जिसे mth टर्म कहते हैं। अब सोचिए क्या दिया, mth टर्म दिया है और nth टर्म दिया है, और हमें क्या निकालना है, pth और mnth। तो इनके लिए हमें चाहिए फर्स्ट टर्म। लगाइए दिमाग, इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम है सब लगाएंगे हम। तो टाइप बनाइए किस तरह की टाइप, तब आसान लगेगी एपी। अगर हम आसान वाली एपी बताएं तो बहुत आसान है, ये थोड़ी टिपिकल वाली एपी है, इस वजह से आपको टिपिकल लगती है। लगाइए, 2 मिनट का समय दे रहा हूं ऑनलाइन वालों को भी और ऑफलाइन वालों को। रब कॉफी अच्छा प्रॉब्लम है, सोचेंगे इस तरह की प्रॉब्लम एक नहीं 4-5 प्रॉब्लम मिलेंगी एक्सरसाइज के अंदर, यहां से आपको फायदा मिल जाएगा।
जब तक पहला टर्म नहीं निकलेगा और डी नहीं निकलेगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्व कभी भी नहीं होगी। मैं करूं अब, सीखो। तो सीखना है ना, रटना तो नहीं है। जब कभी भी आपको पहला टर्म निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो और दो टर्म दे रखे हों और बाकी के टर्म क्रॉस करने हो तो कैसे करेंगे, इस बात को सीखना बनता है। आपने जवाब दिया वी हैव इन एपी हटा दो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम mth टर्म इज, देयर इंप्लाइज दैट mth टर्म का मतलब है am बराबर, और क्या दिया है, nth टर्म इज 1/m, nth दिया इन्होंने 1/m, राइट। सबसे पहले लिखा बाय द फॉर्मूला ऑफ एपी am इक्वल ऑफ द a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बाय फर्स्ट am मीन्स 1/n, बहुत आसान है। फिर बोला गया a एंड d एंड an बराबर बाय सेकेंड an की वैल्यू 1/m, आपने जवाब दिया यहां से सॉल्व करने के लिए। ये कौन गया अभी, कोई बच्चा शायद ध्यान नहीं दिया, हमने खड़ा होगा। तो जवाब मिला यहां से बाय थर्ड एंड फोर्थ। जब हमने थर्ड एंड फोर्थ का यहां इस्तेमाल किया तो हमारे पास कितना मिला इस जगह से, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। जब 3 में से 4 जा रहा है तो कितना हुआ हमारे पास 1/n माइनस 1/m इक्वल ऑफ द a से a कैंसिल, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, कितना मिला बच्चा मेरे को, m माइनस n अपॉन द m इंटू n, m माइनस 1 माइनस का n माइनस का 1 होल ऑफ d 1 से 1 कैंसिल, m माइनस n m n, m माइनस का n इंटू d, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल, देन d इक्वल ऑफ द 1/mn। सबसे पहली बात हमने क्या निकाली, d। आपने बोला सीखना है, प्रॉब्लम आएंगी इस तरह की, तो ये सब हमारे पास रूल रेगुलेशंस बन गए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर, किसी में रखो थर्ड या फोर्थ में, आपकी मर्जी है। इन इक्वेशन नंबर थर्ड तुरंत बोला गया बाई थर्ड 1/n इक्वल ऑफ द a की वैल्यू कितनी है पता नहीं, m माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है 1/mn, तो 1/n बराबर a प्लस 1/n माइनस का 1/mn, 1/n से 1/n कैंसिल, देयर इंप्लाइज दैट a इक्वल ऑफ द 1/mn।
दैट इज A equal of the 1 upon mn, कॉमा D equal of the 1 upon mn। तो A भी आ गया और D भी आ गया। जब A और D मेरे पास आ गए तो आपने यहां से जवाब दिया। अब क्या चाहिए? pth। हो गया सर, तुरंत बोला यहां से नाउ pth टर्म H AP बराबर A प्लस P माइनस 1 इंटू D। तो AP इक्वल ऑफ द A की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन एम एन माइनस का P माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन एम एन। तो बच्चा AP बराबर 1 अपॉन एम एन माइनस का P अपॉन एम एन प्लस का 1 अपॉन एम एन। तो बच्चा AP बराबर कितना मिला? 1 1 2 2 माइनस का P अपॉन mn, right? This is the first result। अब बोलो mn अंदर गया, m से m कैंसिल, 1 बाई n बचा, इसके पास गया 1 अपॉन mn बचा, 1 बाई n से 1 बाई n कैंसिल, a इक्वल ऑफ द 1 अपॉन mn। ठीक, अब इसके आगे जवाब मिला। pth के बाद आता है मेरे पास pth mnth टर्म h। मैंने बोला a mn बराबर a प्लस mn माइनस का 1 इंटू d। a mn इक्वल ऑफ द 1 अपॉन mn प्लस का mn माइनस 1 अपॉन mn माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। तो a mn बराबर 1 अपॉन mn प्लस ये से कैंसिल 1 माइनस का 1 अपॉन mn, ये से कैंसिल। तो बच्चा कितना मिला? a mn इक्वल टू 1। दिस इज द सेकेंड रिजल्ट। तो आप लोगों की बात समझ में आई नहीं आई? पक्का? अच्छी प्रॉब्लम मानी जाती है। ये कॉन्सेप्ट होते हैं तो घर जाके कभी सीखना है, बुक का भी इस्तेमाल। जब तक सारे रूल ना आ जाए तब तक टच नहीं करना है। नोट करिए।
एक मिनट बच्चा रुक जाइएगा। हेलो स्टूडेंट्स रुक जाइएगा। ये साइड जल्दबाजी में माइनस लग गया है। ये क्या होना चाहिए था? प्लस। तो प्लस होने पर ये प्लस और ये माइनस, आंसर में इफेक्ट पड़ जाएगा। फिर कितना बनेगा? P अपॉन M। ओके, एक मिनट, एक मैसेज भेज रहा हूँ। आते हैं हम लोग वापस। तो आप समझ गए होंगे, प्रॉब्लम आसान थी। वैसे कॉन्सेप्ट को लेके चलना था, शॉर्टकट नहीं करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट नई प्रॉब्लम ने आपसे कहा डिफरेंट टाइप देखें। राइट, इस प्रॉब्लम की जब हम लोगों ने बात की, नई प्रॉब्लम देखा, तो नई प्रॉब्लम में है हमारे पास में द फोर्थ टर्म ऑफ एपी, द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 3 times its first term and second term exceeds twice the third term by 1. Find the first term and the common difference। तो आपको पता करना ए एंड डी। सबसे पहले प्रॉब्लम का मतलब देखें कि प्रॉब्लम ने आपसे क्या बोला है, उसके बाद उसको आगे बढ़ाएं। रफ कॉपी में करें, 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं आराम से। नॉट फेयर।
आंसर बताएं बेटा। लैंग्वेज तो आपको खुद चेक करके बताना पड़ेगा कि लैंग्वेज ने क्या बोला। चलिए लैंग्वेज, अब खड़े हो जाइए। आपने लिखा अकॉर्डिंग टू, अच्छा इधर कोई गले का डॉक्टर है आप लोगों की नज़र में? विकास नगर की तरफ गले का, थ्रोट का, ये कोई नहीं इधर? मैं उधर ही जाना पड़ेगा लाल चंदानी पर फिर। चलो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, हाँ जी पढ़िए प्रॉब्लम को। एक मिनट। फोर्थ टर्म ऑफ एपी, फोर्थ टर्म का सिंबल होता है A4, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का सिंबल होता है A1, जैसे बाद में हम लोग AB कहते हैं। आपने सबसे पहले यहां बता दिया जो जो नाम दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, 7th, 3rd, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम A4 भी द, अरे बेकार लिख रहे हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे लिखने में। अब सीधे सीधे बोलो A4 बराबर 3 टाइम्स ऑफ A1। बेटा जी A4 को हम लोग क्या ले सकते हैं फॉर्मूले से? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मीन्स तुरंत बोला गया बाई द by the formula of AP, A plus 4 माइनस 1 इंटू डी। A1 का मतलब A होता ही है, A प्लस का 3D इक्वल ऑफ द 3A। A की तरफ ले आइए बच्चा, कितना मिला? 2A माइनस का 3D इक्वल ऑफ द 0। एंड और क्या दिया है? नहीं आप भूल गए शायद। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, सेकेंड टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाई 1। सेकेंड टर्म बोला है। एक मिनट रुक जाइएगा, प्रॉब्लम मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। 7th टर्म है, प्रॉब्लम देखते क्लियर हो गई, मेरे को गलत लग रही है। अब बोलिएगा 7 टर्म के अकॉर्डिंग, बोलो बच्चा। रुको रुको, 7th टर्म राइट इक्वल ऑफ द ट्वाइस द थर्ड टर्म। ट्वाइस द थर्ड टर्म में कितना एक्सीड? आपको आता तो है, हो गया। जब आपको लाइन पढ़ना आता है, आपने ये लाइन लिख दी, आपने ये लाइन लिख ली, यही तो लाइन इंपॉर्टेंट थी। A7 का मतलब A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी प्लस का 1। जब हम मिला A प्लस 2 प्लस A प्लस 2D प्लस का 1, A प्लस 6D बराबर 2A प्लस 4D प्लस का, A की तरफ ले आई बच्चा सभी को, A माइनस का 2D इक्वल ऑफ द माइनस का 1। क्यों बच्चा, कोई दिक्कत? इसे ले सकते हैं हम लोग सॉल्विंग। फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें 2 का मल्टीपल किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 मल्टीपल करते ही माइनस से ये कैंसिल, -3 प्लस का 4
डी, 2 का मल्टीपल हुआ है तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। डी 2 आते ही अपने यहां रखा, 2 2 जा 4, माइनस का 4 -1 प्लस का 4, ए बराबर कितना आ गया 3। क्यों बच्चे लोगों, कोई दिक्कत? इन्होंने क्या पूछा था आपसे, फर्स्ट टर्म दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज, बात समझ में आई नहीं आई? एनी कंफ्यूजन किया आप ही ने, मैंने तो नहीं किया। अभी बैठ कर नहीं हो रहा था, खड़े होके हुआ। तो प्रॉब्लम को पढ़िए, क्या दिया है सिस्टमेटिक लिखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, डरना नहीं है भाई। नोट करिए, किस डॉक्टर की बात करूं यार, क्या नाम है इसका, जगदीश। हेलो भैया, ये बताइए कोई गले का डॉक्टर कोई आसपास? गला गला गले का, थ्रोट का। लाल चंदानी को नहीं दिखाएंगे, उसके अलावा। क्यों, गुंजन की गले में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ नहीं आ रही है और खांसी हो रही है। कहाँ पे? महाजन का, द्विवेदी के सामने, केएमसी। हाँ हाँ, तनु महाजन जानते हैं, राइट। आज शाम को मिलेंगे? चलो अभी जा रहा हूँ दिखाने। हाँ, नंबर आप भेज दो मेरे को, मैं कॉल करके नंबर लगा दे रहा हूँ। ठीक है भैया। नाम बता देना, नवनीत कौर। ठीक। बगल में तो है, जेके के पास। हाँ, कहाँ दूर है? दूर है। आपको लग रहा है कि हम लोगों का रेंज है यही। हम लोग अगर सामान खरीदने भी जाते हैं तो घुमटी जाते हैं, हम यहाँ से सामान नहीं लेते हैं। तो घुमटी, हम पहले घुमटी रहते थे तो हमको आदत बनी हुई है घुमटी जाने की ही। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ से आती हैं? बकर मंडी नहीं जाएंगे तो इलाका गड़बड़ है। आ गया नंबर। पवन कॉल।
जल्दी से नोट करें आप। हेलो नमस्कार सर, ये आप लोग रास्ता पर नंबर लगाना लग जाएगा। नहीं सर, रास्ता पर सर आज नहीं मिलेगी। अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कॉल रिसीव किया है। यार बॉस मेडिसिन नहीं बता सकता, पता नहीं छूट की नहीं की उनको। मैंने मेडिसिन बता दी और रिएक्शन कर लिया। आप तो कहोगे डॉक्टर साहब ने बताया, तो हमारी तो आफत आ जाएगी। बोले आप कोई नॉर्मल मेडिसिन दे दो, मॉर्निंग में 11 बजे मिलूँगा मैं आपको। चलिए क्यों लेट हो जाता है? तो इधर 1 घंटे खिसका देना। 25 मिनट लगता है। बगल में तो है, एस्कॉर्ट बगल में है। आपके लिए बगल में ना, हम लोग को तो दूर जाना है। फोर टू 5, 5 to 6, 6 to 7 ये कर सकते हैं हम। 4 to 6 आपका मैथ कर देंगे और 6 to 7 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कर देंगे। ठीक है, तो अभी इस वीक में ये रहने दीजिए, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अगले वीक से आपकी टाइमिंग हो जाएगी 4 to 7। ओके डन, हैप्पी, खुश रहा करो हमारे साथ, टेंशन नहीं लिया करो भाई बिल्कुल भी। अब हम लोग आते हैं वापस, ये बताओ ये समझ में आई नहीं आई? तो प्रॉब्लम समझ रटनी नहीं है, पहले प्रॉब्लम को लीजिए, प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम ने क्या बोला उसे सीखो। एक चैप्टर में कि सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है इन फ्यूचर के लिए, एपी में 4 दिन ज़्यादा लगने दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सीखिए, सीखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अभी आप कह रहे बहुत टिपिकल लग रही है एपी, एपी धीमे धीमे कब आसान लगेगी? जब आप मेरी तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम पढ़ा, कॉन्सेप्ट लिखा, फिर सॉल्व किया, देन आंसर आ गया। ठीक है, आज हम जल्दी छोड़ देंगे क्योंकि मैडम को हम दिखाने निकल ही रहे हैं। कल हम, आज भैया भी क्लास नहीं दे रहे हूँ, डिस्कशन में नहीं है, कल मेरी ही क्लास रहेगी, लेकिन पापा को बोल के आना कि कल हम लेट हो जाएंगे, वही 7:45 बजे तक हम क्लास छोड़ेंगे कल, तो हम एपी को पूरा 8 बजे तक पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार। भाई लेक्चर जल्दी छोड़ना पड़ रहा है क्यों, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी जाना पड़ेगा। बाय बाय।